ये है राजगीर का जंगल सफारी। टिकट ले लिया है 4 लोगों का, लेकिन बहुत रश है, इसके वजह से शाम के 4 बजे का स्लॉट मिला। और अच्छा ही है, शाम में जानवर भी निकलते हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स के स्टैचूज बने हुए हैं। अंदर से सफारी होगा, इसके लिए बस मिलेगा एसी, और उसमें ही सब अंदर देखते हैं क्या है। स्टेडियम ये हम जंगल सफारी पे चले फोर्स ट्रैवलर से। इस तरह का फोर्स ट्रैवलर बस होता है जो सामने खड़ी है, और हम भी बस जब तक फुल होती है तभी हम लोग जा सकते हैं। ये हमारे आज के शॉफर, और तो वेट कर रहे हैं कि सारी सीटें भर जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाड़ी चल पड़ी है, साथ में गाइड भी बैठ गए हैं। देखते हैं जंगल सफारी राजगीर का क्या क्या एनिमल्स हमें दिखते हैं। खुलेगा फिर वो एंट्री मिलेगा। 14 बस है, लास्ट में 14 नंबर लगा हुआ है तो 14 बस है। ये हम पहले गेट पे पहुंच गए। नहीं अभी गेट का ये जो व्यू आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राइवर साइड व्यू देख रहे हैं। ये गेट है, ये पहला गेट है हर्बीवोर सफारी। हर्बीवोर सफारी। इसके अंदर चलेंगे तो हम लोग हिरन के इलाके में पहुंचेंगे। टोटल 5 तरह का जानवर है इसमें, हिरन, भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर मौजूद है। इसमें सिर्फ हिरन ढूंढेंगे हम लोग, बाघ शेर मत ढूंढिएगा। इसमें टोटल 3.5 हेक्टेयर का जंगल है, इसमें लगभग 250 हिरन है, या शायद उससे भी ज़्यादा है। इतना दोपहर का टाइम है, धूप नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हिरन क्या कर रहा होगा इस समय, कहीं ना कहीं झाड़ियों के नीचे बैठा हुआ दिख सकता है। देखते हुए चलेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे हिरन का फोटो अच्छा आने वाला है, गाड़ी रुकना चाहिए, बोलिएगा, गाड़ी रोकेंगे, फोटो लेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे भालू का जंगल। पूरे जंगल में 3 भालू होगा, तेंदुआ 4 है, बाघ 1 छोड़ दें हम लोग, और शेर 4 छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 250 हिरन दिख रहा है तो आगे भी सोचिएगा कि जब जाएंगे तो भालू में 250 दिखेगा, 100 दिखेगा। आगे जो भी जानवर है वो वल्नरेबल या इंडेंजर्ड स्पीसीज वाले, उनकी संख्या पूरी दुनिया में कम है, बहुत मुश्किल से मिले हैं, तो जितना मिला उतना ला करके रख दिया। हम लोग खुले जंगल में जा रहे हैं। सफारी क्या होता है, खुले जंगल में जा रहे हैं। खुले जंगल में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो जानवर आपके सामने आएगा। वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ के कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ऐसे में कई बार दिखता है, कई बार नहीं भी दिख पाता है। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। टोटल 1 घंटा मेहनत ही करना है। मेहनत करने दीजिएगा, अच्छा बिल्कुल मेहनत कीजिए ना। हम भी देखना चाहते हैं जानवर। कई बार ऐसा होता है कि महीना मेरा भी बीत जाता है लेपर्ड देख के। लेपर्ड एक ऐसा जानवर है, मेरा कई बार 20-25 दिन गुजर गया बिना लेपर्ड देखे, ऐसा होता है। लेकिन आज सुबह से दिख रहा है, 2 ट्रिप 3 ट्रिप लगाया, तीनों बार बर्बादी करते तो आपके ऊपर है कितना मेहनत से ढूंढेंगे।
अंदर आएगी, गेट खुलेगा, हर रोड नीचे पर। ये गेट खुल रहा है और हमारे गाइड भाई ने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया कौन से गेट में क्या दिखेंगे। अभी हम लोग दरवाजे पे आए हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो पिछला दरवाजा जो खुला था उसको पहले बंद होने देते हैं। वो दरवाजा जब पूरी तरह से बंद हो जाएगा तब ये खुलेगा, ताकि अगर कोई हिरन यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करे तो वो दरवाजा बंद रहेगा तो हमारी पकड़ में है, वो भी खुला रह गया तो हिरन सीधा बाहर निकल जाएगा। और यही शेर बाग में हो जाए तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए वो दरवाजा बंद होगा तब ये खोलेंगे। इसके लिए जब भी दरवाजे पे आएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा हमको। टोटल 5 बार एंट्री, 5 बार एग्जिट होगी। तो बिल्कुल ये गिर सफारी की तरह ये बना हुआ है गेट सिस्टम। एक गेट खुलेगा, दूसरा बंद होगा, ताकि कोई जानवर एस्केप ना कर सके अंदर। यहाँ से हिरन का इलाका स्टार्ट होता था, सामने ही स्वागत के लिए आ गया स्पॉटेड डियर, तो झाड़ी में सामने ही नजर आ रहा है। इंसान की तरह कीजिएगा भैया, अगर ऐसा बिहेवियर रहा ना तो गाड़ी सीधा ले जाके 250 रुपये वसूल करवा देंगे उधर। ये स्पॉटेड डियर आराम फरमा रहे हैं, पूरी फैमिली इसकी। छोटा वाला सुस्त पड़ा हुआ है। गर्मियों के टाइम में ये जानवर कोशिश करते हैं कि पानी के पास ही रहें। है ब्लैक बक है हमारे पास, लेकिन दिखेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। टोटल 5 तरह के हिरन है, कौन से हिरन दिखेंगे कौन से नहीं दिखेंगे वो यहाँ से नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात है। ये कोई भी जंगल सफारी वाले इस बात का गारंटी नहीं ले सकते कि क्या दिखेगा, लेकिन यहाँ पे गारंटी आपको ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू जिम कॉर्बेट, क्योंकि जिम कॉर्बेट में तो आप घूमते रहो, आपको आपका लक अच्छा है तो दिखेगा, समय टाइम अच्छा। उसी को ढूंढेंगे। वो नीलगाय है पीछे जो बड़ा सा। अच्छा, नीलगाय। आप मेरे चैनल में नीलगाय का भी वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने बिल्कुल नज़दीक जाकर शूट किया था। वो नीलगाय रॉ वाइल्ड नीलगाय था। ये ब्लैक बक ढूंढ रहे थे, उसकी फीमेल यहाँ पे बैठी है। देखिए ये जो भूरे रंग की है जिसका पेट सफेद दिख रहा है सामने झाड़ी के आगे, बिल्कुल ये फीमेल ब्लैक बक है। इसका मेल जो होगा उसका पेट का हिस्सा जो भूरे रंग का है वो काला रंग का होगा और उसपे सींग होंगे वी आकार के। ये फीमेल है, मेल भी आसपास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो मैं आपको जूम करके भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा ब्लैक बक है। इसमें 2 फीमेल है और एक छोटा बच्चा है। वो बच्चा अगर मेल हुआ तो बड़ा होते जाएगा और पेट का जो भूरा रंग दिख रहा है वो काला रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है ब्लैक बक का फीमेल। ये मुझे भी जानकारी नहीं थी, ये मैंने कई बार देखा था, लेकिन मुझे लगा कि ये तो देखिए वहाँ पे ब्लैक बक का मेल बैठा है, ऊपर देखिएगा सूखा जगह पे। वाह, उसका सिंग देखिए वी आकार का जो दिख रहा है वो करली है, 4 बार गोल घुमा हुआ रहता है। वो बच्चा अगर मेल हुआ तो बड़ा होते जाएगा और उस काले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका सिंग निकल आएगा। ये देखिए आप ब्लैक बक। ये जानवर थोड़ा सा और फेमस हो गया वो सलमान खान का केस लेकर के। राजस्थान जोधपुर में जो हिरन का शिकार हुआ था सलमान खान के द्वारा, वो यही हिरन था। एक बिश्नोई समाज होते हैं राजस्थान में, नहीं ये सभी स्पॉटेड है। बिश्नोई समाज यहाँ का इसकी पूजा करते हैं। हट जाए, यहाँ का सीन ले लो, उठ के ले लो। ये स्पॉटेड है, इसको हिंदी में चीतल बोलते हैं। रामायण में आप लोग सुने होंगे एक हिरन का जिक्र हुआ था, मारीच मामा जो रूप लेके आए थे स्वर्ण हिरन, वो स्वर्ण हिरन यही सारे हिरन थे। इंडियन ओरिजिन है, दुनिया में सबसे पहले हमारे भारत में पाए गए थे और यही हिरन दुनिया में सबसे खूबसूरत हिरन है। पूरा दुनिया का सबसे खूबसूरत हिरन माना गया है। क्या सींग वाला हिरन में मेल को सिर्फ सींग होता है, फीमेल में कभी सींग नहीं होता है। और आप 2 तरह का हिरन देखिए, ब्लैक बक और स्पॉटेड डियर। ब्लैक बक में ब्रांच था नहीं था, वी आकार का सीधा था, इसमें ब्रांच है। दुनिया में कोई भी हिरन देखें हम लोग जिसके सींग में ब्रांच होगा उसका सींग साल भर में एक बार गिर जाता है, वो सींग फिर से नया उगता है। तो जिसका सींग है वो मेल है कंफर्म, जिसका सींग नहीं है उसको फीमेल नहीं कर सकते हम लोग। क्या पता वो एक ऐसा मेल है जिसका सींग कुछ दिन पहले गिरा हो। बिल्कुल सही बात। और जब नया नया सींग उग रहा होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है उसका। हाँ सॉफ्ट होता है और वो वेलवेट की तरह चमकता है, दूर से देखने में वाइट लेकर साइड साइड से चमकेगा। बिल्कुल सही बात। हमारे गाइड साहब बिल्कुल अपना वाइल्ड एंड लाइफ को के नॉलेज को शेयर करते हुए। नहीं
कोई भी हिरन हो जिसके सिंग वी आकार के रहे या कोई भी परमानेंट रहेगा वो, जिसमें ब्रांचेस नहीं होंगे, और वो रियल में हिरन होता ही नहीं है, वो मृग होता है। कृष्ण मृग बोलते हैं, काला हिरन नहीं बोलते उसको। इनको सिंग के हिसाब से 2 परिवार में बांटा गया, सर्विडे और बॉविडे। राइट साइड में देखिएगा सांबर दिख रहा है, सांबर का कौन एक्चुअली छोटा बच्चा। ये टाइगर का सबसे फेवरेट लंच है। शेर और बाघ दोनों का, लायन टाइगर दोनों का। हाँ। सांबर को छोड़ दीजिए, वो शायद आगे भी दिख जाए। वहाँ देखिएगा जो सीमेंट वाला बना हुआ है, उसके आगे एक लाल रंग का छोटा सा हिरन दिख रहा है, वो बार्किंग डियर है। यहाँ पर जो 5 तरह के हिरन है उनमें से सबसे खतरनाक, आप लोग जानते हैं कि हिरन शाकाहारी जानवर होता है, लेकिन वो सर्वाहारी ओमनिवोरस। छोटा सा है, हाँ, वो जो छोटा सा लाल रंग का दिख रहा है, उसकी 2-3 खासियत है। सबसे बड़ा खासियत है कि ओमनिवोरस होता है। दूसरा, जब भी वो खतरा महसूस करेगा तो कुत्ता की तरह भौंकना जानता है। वो झाड़ी में छुप जाएगा और भौंकना शुरू कर देगा, जिससे सामने वाले जानवर को लगता है कि कोई जंगली कुत्ता आ गया है, इसलिए उसका नाम बार्किंग डियर रखा ये गया तो है। बड़ा सा नहीं, वो barking deer है। मैं भी ये भी ऐड करना चाहूँगा, वो कॉल भी करता है। एक अपने ये partner जैसे को- जैसे कोई भी एनिमल सामने, टाइगर वगैरह या लेपर्ड वगैरह है, तो ये कॉल करके बार्क करके बता देता है, अलर्ट कर देता है बाकी सारे डियर। कोई जंगली कुत्ता है, डर के भाग जाते हैं। हाँ। ये नहीं बताता कि हम बार्किंग डियर है, वो कुत्ता की तरफ भौंकना शुरू कर देता हाँ, है। हाँ। और जंगली कुत्ता से शेर बाघ सारे जानवर डरते हैं। हाँ। अलर्ट करने के लिए। उसका स्मेलिंग सेंस काफी तेज होता है और वो अकेला नहीं रहता है। वो जब हमला करेगा ना पूरा झुंड में, जैसे लकड़बग्घे होते हैं, उसी तरह से वो जंगली कुत्ते होते हैं। और वो बहुत खतरनाक होता है, पूरा चीड़ फाड़ कर देता है। नहीं नहीं, आईना अलग है, जंगली कुत्ता अलग है। ग्रे कलर का वाइट नहीं था, येलो रहता है। कुछ सांबर यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ये हमारे भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन है, पूरी दुनिया में तीसरा। पूरा दुनिया में तीसरा सामने सबसे से। बड़ा हिरन है ये। और आगे लगाएंगे और आगे। लगा रहे भैया, लगा रहे, पता है कि यहाँ से दिख जाएगा। वाह, ये देखिए क्या मैजेस्टिक है। हिरन देख क्या? हिरन नहीं है, दूसरा ये एंटेलोप प्रजाति का सबसे बड़ा। सांबर सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में। इसमें खाना दिया जाता है। हाँ, ये सांबर सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है और उड़ीसा का स्टेट एनिमल है ये। इसमें हिरन को खाना दिया जाता है। और मेरे खाने के लिए नहीं बना है। खाना देने बहुत के लिए है। इस्तेमाल होगा। हाँ, यहाँ वर्कर लोग पैदल आ सकते हैं, टूरिस्ट नहीं आ सकते। हम भी यहाँ पैदल नहीं आ सकते बिना इजाजत के। मतलब जहाँ से आए उधर से इंसान नहीं आ सकता। नहीं, उधर से टूरिस्ट नहीं आ सकता। ऐसा मतलब कोई भी इसका दुकान वर्कर लोग जो देख रेख करते हैं, जो खाना पानी देखते हैं, जो यहाँ कई बार क्या होता है कि अजगर हिरन के बच्चे को लपेट के पहले दम घोट के मारेगा, फिर निकल जाता है। तो वो सब स्टाफ है, वो देख रेख करते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे अजगर भी है। लेकिन आपको दिखने वाला है नहीं। सब पेड़ में बरसात के मौसम में जब उसके बिल में पानी भरते हैं, सांप के बिल में, तो बाहर पेड़ में निकलते हैं। छोटा छोटा लटका हुआ है, वो बहुत देखो सारे। बिल है। ईंट जैसा जो बंधा हुआ है, ये साल्ट लिकर है। ये जैसे सब छोटा-छोटा बिल है ना। नहीं, ये बेल नहीं है, वो साल्ट लिकर है भैया। क्या होता है कि सूखा घास है, अभी सूखा घास खाता है तो हिरन को कोई टेस्ट नहीं मिलता, बस पेट भरता है। तो वैसे में ये सूखा घास खाने के बाद उसमें जाकर के वो उसको चाटता है, इससे थोड़ा साल्टी Salt। टेस्ट मिलता है और हाँ। मिनरल मिलते हैं। हाँ, क्या क्या चाटता है? वो Salt। साल्ट लिकर ईंट जैसा बंधा हुआ था, अब शायद ना दिखे, उधर था बहुत सारा। बस नंबर 6 बाहर जाएगी, रिपोर्ट दीजिए, गेट खोल दीजिए। मतलब डिवाइड किया गया है, तो हिरन का एरिया है। हाँ, डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम लोग जानवर बाहर से मंगवाए हैं। अगर नेचुरल जानवर होता तो संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर। बाहर से मंगवाया, संख्या कम है। अगर एक साथ अभी तक रखे होते तो आप सिर्फ यहाँ हिरन और भालू देख पाते, बाकी जानवर आपस में लड़ाई करके मर जाते। ये हम एंटर कर गए सेकंड गेट। नहीं, हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, हरमीपुर से एग्जिट। जब हम किसी में एंट्री करेंगे तो पहले एग्जिट करेंगे, फिर दूसरा जंगल का एंट्री होगा। वहाँ हरे रंग का जो दरवाजा दिख रहा है, वहाँ से हम लोग दूसरे पड़ाव में चलेंगे। ये क्या करते हैं? ये गेट को ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा, खोलना का बंद करना है। अगर इनमें कोई भालू अटैक करते हैं, भालू तो तो शीशा में भालू तो पहले अटैक करेगा तो उस जंगल का दरवाजा तो करेगा, यहाँ तक तो आएगा। हाँ ठीक है, जब अटैक करने पे आएगा तो ये शीशा हमसे नहीं टूटेगा। हाँ, बहुत अच्छी शीशा।
बुलेट्स नहीं, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है। टफ एंड ग्लास है, टॉप क्वालिटी वाला। बस नंबर 6 वाली जो बाथरूम है गेट खुलेगा, बस नंबर 6 अंदर आएगी। कहाँ? हिरन की कहाँ? स्पॉटेड वाला पहले से रहता था। आपको स्पॉटेड के अलावा कितना हिरन ज़्यादा दिखा, बाकी सबको बाहर से मंगवाए तो कम था, लेकिन दिखा है। ये हाल यहाँ भी होगा, कम है, दिखने का चांस है। बेयर सफारी, भालू का जंगल, इकलौता जानवर जो बस का शीशा तोड़ने का ताकत थोड़ा बहुत रखता है। इसके अलावा किसी जानवर से नहीं टूटेगा। थोड़ा सा, हाँ, बस का शीशा थोड़ा सा, जब भालू दिखे तो शांत हो जाएंगे और मोबाइल का फ्लैश लाइट बंद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आलसी जानवर होता है, दिन भर का 16 घंटा सोना चाहता है। अब नींद डिस्टर्ब कीजिएगा तो कोई भी जानवर गुस्सा आता है। अब हम भालू के गेट में एंटर कर रहे हैं। भालू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो भालू है, जब हम रॉ जंगल में जाते हैं तो भालू से बचना बहुत मुश्किल है। ये हमने कई बार सुना है कि वो जिंदा इंसान को खाता है। इंसान जीवित रहता है और वो खाते रहता है। जो भी लोग जंगल कैंपिंग करें तो अपने साथ एक पेपर स्प्रे ज़रूर रखें, और पेपर स्प्रे का 6 मंथ का वैलिडिटी होता है। 6 मंथ के बाद आपका अनयूज अगर रह गया तो उसको फेंक दे, वो कोई काम का नहीं होता। पेपर स्प्रे जंगल सफारी, जंगल कैंपिंग के लिए, जहाँ पे भालू का क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड जहाँ हम अक्सर ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ पर भालू की का आतंक है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पेपर स्प्रे। अब हम देखेंगे भालू। करंट भी है, काफी बारीकी से देख रहे हैं आप। बाउंड्री के टॉप पे इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है। अगर वो वायर नहीं होता तो भालू पेड़ पे चढ़ सकता है। जो पेड़ पे चढ़ सकता है वो जाली चढ़ के ऊपर से बाहर निकल जाता है। जब वो ऐसा कोशिश करे तो इलेक्ट्रिक वायर का झटका खा के वापस गिर जाए। ये सब इसके लिए दिया गया। भालू और तेंदुआ दोनों जानवर कैपेबल है, दोनों में दिया गया। ये है सोलर लाइट से, सोलर एनर्जी से जनरेट किया गया, जो सारे जंगल के नेशनल पार्क में होता है जनरली, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। हमारे पहले जो बस खुली थी उनको 3 में से सिर्फ एक भालू दिखा है, भोला नाम का। इसके अलावा 2 भालू और हैं, झबरी और सुंदरी नाम की। भोला यहीं कहीं पे है, राइट साइड में देखते आइएगा। झबरी और सुंदरी को ढूंढना पड़ेगा, तो कहीं भी ढूंढना पड़ सकता है। बोला झबरी। हाँ, और आप लोग सबको नाम से पहचान करते हैं? हम लोग पहचान जाते हैं, वो लोग नहीं पहचानते कि हाँ हम उनको बुला रहे हैं। नहीं, आपको पहचानते हैं। वो बैठा भोला, सोया हो रहा लेकिन दिख पाएगा। ये छोटा, बहुत छोटा है भैया। बहुत छोटा नहीं है भैया, 124 किलो का है। 140 से 170 किलो के बीच में होता है। तो सोया है, झाड़ी वाड़ी थोड़ा बड़ा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा लग है। गया। मैंने यहाँ जूम कर दिया, ये देखिए यहाँ पर। साथ भी है ना? नहीं, स्लॉथ बियर बोलते हैं इसको। ब्लैक Yes. बियर इस गर्मी में मर जाएगा। देखिए उठा। ये स्लॉथ बियर है। इंसान को ये जिंदा मारता है, अपने नाखूनों से खरोंच खरोंच के मारता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। उत्तराखंड के जंगलों में ये बहुत पाया जाता है और बहुत बड़ा आतंक है इसका भी। वो दूसरे भालू होते हैं सर, वो हिमालयन ब्राउन बियर होते हैं। अच्छा ये स्लॉथ बियर है। ये बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही सिर्फ पाया जाता है। अच्छा, ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। ये वाला भालू नहीं, उधर हिमालयन ब्राउन बियर मिलते हैं। अच्छा। जो इंसानों को खा जाते हैं। ये इंसान को नहीं खा पाता है। ये नहीं खाता ना। ये ओमनीवोरस होता तो जरूर है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा मछली खाएगा। मछली के बाद कीड़े मकोड़े, इंसान को कभी नहीं खाता ये। यहाँ से तीसरा और सबसे मुश्किल पड़ाव स्टार्ट होगा, लेपर्ड सफारी। इसमें अगर जानवर ढूंढना है तो जो लोग विंडो सीट पे बैठे हैं वो थोड़ा पेड़ के ऊपर देखते चलेंगे, और जो साइड वाली सीट में है वो पेड़ का तना देखते चलिएगा। कई बार धूप से बचने के लिए या आराम करने के लिए मोटा तना या मोटा झाड़ी के छांव में जाके छुप के सोया रहता है। इसकी संख्या 4 है टोटल। राजा, बेतिया, सम्राट और सुल्तान। इन चारों में सबसे खतरनाक बेतिया है। वो 2 बच्चे को मार के खा चुकी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, पश्चिम चंपारण। एक बार बन जाते हैं वो जिंदगी भर इंसान को देख के दिन लगता पता है। वो सिर्फ जमीन पे रहता है, उसको ढूंढना बाकी लेपर्ड के मुकाबले थोड़ा आसान है।
तो जहाँ पे दिखा था उस एरिया को अच्छे से ढूंढेंगे, शायद नज़र आ जाए। रिटायरिंग रूम के पास बोले एक लेपर्ड का पता चला, वो अभी भी दिख रहा है जो बस इसमें घूम रही है, बाकी 3 को ढूंढना पड़ेगा। कौन सा नंबर है? वही राजा पता चला, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। बहुत मुश्किल से सुबह या शाम में नजर आ पाता है। और नाम क्या है और दोनों का नाम क्या है? बताए तो, सम्राट सुल्तान बेगिया। राजा सिर्फ जमीन पर रहता है, उसका एक रीजन वो इलेक्ट्रिक पाइप जो आपने भी है, और राजा 4 बार झटका खाया है, सुधर गया झटका खा चुका है। बाहर जाने का शुरू में बहुत कोशिश करता था, ये सारे जानवर करते थे। अब तो पेड़ पे चढ़ने से डरता है, ऊंचाई से डर लगने लगा। अगर झटका खाए तो पता कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो वायर जो सजा रहता है चारों लाइन से, वो अलग हो जाता है, ठीक है। एक तो पूरा वजन होता है, 70 किलो का वजन पूरा फेंकाएगा तो। दूसरा कैमरा वगैरह में आ गया था, वो रिटायरिंग रूम हमारा है जहाँ पे शाम को लेपर्ड के लिए खाना दिया जाता है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, वहीं आसपास वो ऐसा कोशिश किया था। 4 बार वहाँ पकड़ाया, बाकी और कहीं भी हो सकता है। करके बुलाइए ना, जरूर आएगा। बस में बैठने के बाद नहीं सुनता है। इन 5 जानवर में सबसे खतरनाक जानवर लेपर्ड होता है। हिरण, भालू, तेंदुआ और बाघ और शेर में सबसे खतरनाक जानवर लेपर्ड है। भालू से थोड़ा बहुत चांस है बचने का, बच सकते हैं, लेकिन तेंदुआ सोचने तक का मौका नहीं देगा। पलक झपकाए, उठा के लेके चल जाएगा, इतना फुर्तीला होता है। इस रोड से लेफ्ट साइड जो लोग बैठे हैं जमीन पे देखिएगा, राजा का इलाका यही वाला सर्कल है। ऐसे बताया गया है कि कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हमारे जाते जाते तक वही रहे, वो इधर भी आ सकता है। बैठ जाइए, राजा आ जाएगा। कितना कहल काफले हो जाए, बस रुक जाएगा। मुझे लग रहा है बिना उनसे मिलवाए कैसे जा सकते हैं। हर बार आप मिलते हैं क्या? क्या? हर बार मिलते हैं क्या? नहीं बताए तो 20-25 दिन गुजर जाता है, कई बार लेपर्ड नजर नहीं आता है। अभी तो थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है। आपको बताया गया है ना? वो अगली बस जो हमसे पहले खुल रहे थे ना, वो सारे जब घूमे इस जंगल को तो उनको दिख जाता है, तो दिख जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। नहीं दिखता तो फिर हम भी ढूंढते फिरते हैं। गाड़ी जहाँ लगी है वहीं पे दिख रहा है, बताया जा रहा है। हर जगह लोग को पानी पीने का व्यवस्था रहता किया गया है। है। वापसी में आना है। कहीं भी नाराज नहीं हुआ, छुपा हुआ है, सो रहा है। नहीं दिख रहा, यहीं पे है, बगल में। उसमें नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा। उसका रंग भी वैसे ये इतना खतरनाक का है। यहाँ पेड़ सूखा है। पत्ता देख रहे हैं नीचे, जड़ में बहुत सारा सूखा पत्ता को सबसे राइट हैंड पे देखिएगा। अच्छा नीचे यहाँ छोड़ो, हाँ। गाड़ी और आगे कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद सबको दिखेगा। नीचे नीचे जस्ट बस के आगे नीचे और आगे कीजिए थोड़ा सा, दिखा। और आगे कीजिए, हाँ हाँ। बस अब सबको दिखेगा। अब सब देखो, हाफ रहा है, उठाओ उसको जाके। कौन उठाने वाले हैं, जाइए ना। बस के दरवाजा खोल के रखिए, उठाऊंगा। दरवाजा
खोल के रखेंगे। तो जैसे सम्राट आके हम को खींच लेता है, और हम नहीं आएंगे अंदर, क्या करिएगा? उसको उठा कर आते हैं। ये जो नीचे से वो ढेला देंगे हल्का सा, मार के चला जाएगा। पत्थर मारने से उठ जाएगा। हाँ, मारना नहीं चाहिए। सफारी बनता इसके है आसपास मारना है। सफारी बनता है इनके लिए, हमारे लिए थोड़ी बनता है, हमारे लिए चिड़िया में बनता है। देखिए वो वहाँ पर पिंजरा में, देखिए पिंजरा में बंद है। इसका हाँ, इसका धब्बा दिख रहा है, काला रंग वाला धब्बा देखिएगा, हाँ, हाँ, पूरा गोल नहीं है और बीच में बॉडी का पीला रंग छूटा हुआ भी है। अच्छा। अगर ये चीता होता तो ये धब्बे पूरे गोल होते काले रंग के। लेपर्ड है, तेंदुआ। कौन बहादुर हैं जिनको लग रहा है कि इससे लड़ाई करके जीत जाएंगे, सामने रहेगा फिर भी इसका क्या नाम? सम्राट। गर्दन पकड़ेगा डायरेक्ट अंदर। ये 70 किलो के अभी वजन उठाकर पेड़ पे चढ़ सकता है। ये इतना 70 किलो बहुत कम बता रहे हैं आप, ज्यादा लगभग 150 किलो वजन। इसका वजन होता है 60 से 70 किलोग्राम के बीच में। ये 48 किलो का है, वो 52 किलो का था। इनका वजन हर 3-4 दिन में किया जाता है। अपने वजन का 3 गुना वजन खींच के पेड़ पे चढ़ाने का ताकत रखते हैं। स्पीड में दौड़ भी जाता है उठा के। मैं इंसान का वजन को नाप के चल रहा था कि 70 किलो का आदमी रखा होगा ना, उसको तो उठा के पेड़ पे चढ़ जाता है। आग देख रहे हैं, आग चमकेगा हल्का धीरे। अभी सम्राट बीमार है। हेलो सम्राट। सब बिल्ली का प्रजाति, हाँ, यहाँ से तीनों जानवर बिल्ली वाला ही आने वाला बिल्ली का प्रजाति। ये तो केज में सो बंद है। गया है। बीमार है, नेवला, सांप, ये सबको मार के खाते रहता है, तो कई बार सप्ताह भर नहीं लौट पाता है। सब ये सब लोग आते हैं। हाँ, पर डे। वो भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। जब वहाँ से संख्या 150 के आसपास, 200 के आसपास हो जाएगी तो जगह जगह सफारी में बांटा जाएगा। कितना बाघ है भैया? स्टार्टिंग में बताए थे कि है 4, लेकिन छोड़ते एक ही छोड़ते हैं, बाकी दो रखते हैं। बाकी पिंजरा में रखते हैं। आज जो छूटा है वो शाम को खाना खाने लौट जाएगा। पिंजरा तो वाला दिखेगा? नहीं, वो लेपर्ड था कि वो ऊंचाई पे आया तो दिखा। टाइगर उतना ऊंचाई पे नहीं आना पसंद करता, वो जमीन में ही रहता है, डाउन टू अर्थ है। ऐसा व्यू को देना चाहिए कि ठीक से। इसके में बड़ा से बड़ा जानवर मर जाएगा। आज जो इस जंगल में है उसका नाम स्वर्णा है, जो सफेद रंग की है। दिखने का चांस 99%। सफेद बाघ, स्वर्णा दिख जाएगी। हाँ, व्हाइट है। वही दिखने से। बता रहा कहाँ पर लेटी हुई है। स्वर्णा कहाँ पर लेटी हुई है? वो जो पता चला है ना जगह, वो फेवरेट जगह है। स्वर्णा दिन भर वहीं सोती है, 10 दिन में 8 दिन वहीं रहेगी, जब भी छोड़ी जाती है। वो लेफ्ट साइड आने वाली है। वहाँ क्या करेंगे, जितना बड़ा वो पूरा जू सफारी है ना, उसका लगभग 2-3 गुना बड़ा जंगल चुनेंगे। एक बाघ अकेला रहेगा उसमें। बाकी रह सकती है साथ, लेकिन कभी भी जब बाघ का मूड चिड़चिड़ापन वाला रहे या खाने को कुछ नहीं मिले तो अपनी खुद की फीमेल को मार के खा जाएगा। अक्टूबर-नवंबर का महीना मेटिंग सीजन होता है। 10 दिन के बाद 4 बच्चे जन्म लेते हैं, वो दूसरे जंगल में जाके जन्म लेंगे। अगर उसी जंगल में जन्म दे दी तो पिताजी अपने खुद के बच्चे को मार के खा जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे को। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर वो बच्चे बच गए ना तो ये बड़े होंगे और वापस आके अपने बाप को मार के उसका टेरिटरी छीन लेंगे, उसका जंगल छीन लेंगे। बाप को डरे कि कहीं बाद में हमको ना मारते, इसलिए पहले अभी खत्म कर देते हैं। जमीन जायदाद वाला लड़ाई। ऐसा ही टिहरी में हुआ, टिहरी गढ़वाल में। अभी रिसेंट में अभी ऐसा ही recent। टिहरी गढ़वाल में ही ऐसा ही हुआ। ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, माता जी भी अपने बच्चे को खा लेती है। राजा जी नेशनल पार्क से निकलकर बाघिन जो है अपने 3 कब्स को लेकर टिहरी पे आ गए थे और हम लोग सब वहाँ पे शाम के अलर्ट जारी हो गया। एक बच्चे को ऐसे मार दिया, अब सब उससे भी थी और वो डेली शाम को किसी न किसी को दिखती थी बाघिन। अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये वहीं से है, उत्तराखंड की है। फंसा हुआ है।
कौन सा है ये? व्हाइट White type Bengal का? स्वर्ण। व्हाइट बंगाल टाइगर स्वर्णा। ये काफी क्या लग रही है, खतरनाक, क्या लंबी, क्या ये फीमेल है भैया। इसका मेल जो होता है ना वो और लंबा होता और है। बड़ा होता है। ये लगभग 2 से 2.5 मीटर तक मैक्सिमम होंगे, लेकिन वो 3 मीटर तक का होता है लंबाई उसका। 8 फीट 9 फीट सोचिए इसका पंजा कितना बड़ा होता होगा एक इंसान लेकिन को। फिर भी ये भालू से हार जाएगा। जो भालू वहाँ पे बोला था ना, वो हाँ। अकेले ऐसे 3-4 बाघ का मुकाबला कर सकता है, इतना ताकतवर होते हैं भालू। हम लोग मदारी भालू को बहुत सीधा साधा जानवर समझते थे, असल में वो बहुत बदमाश होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। बोलेगी मिलने आए हो तो उतर के आओ, चाय नाश्ता बनाते हैं, जाइएगा। आप जाइएगा तब वो उठेंगे, ऐसे कैसे उठ जाएगी। भारत देश की शान है भैया ये, भारत देश इस पे यहाँ घमंड खाता last है। होता है क्या? हाँ ये लास्ट जगह है, जैसा हम बताए थे, मिलिट्री कलर का पेंटेड दीवार में, उसी के अंदर शाम को पिंजड़ा में लौट आएगी, वो गेट है वहाँ पे। तो ये बूढ़ी हो गई है। अच्छा ये बूढ़ी हो गई है। हाँ ये 13.5 साल की हो गई है। क्या चीज़ है, वहाँ से सबका रास्ता अलग मुड़ जाता है अंदर जाकर के। ये बूढ़ी हो गई है, 13.5 साल की हो गई है। बाघ का जीवन काल 14 साल का ही होता है बस। 6 महीना में एक्सपायर 6 महीना बचा हुआ है। नहीं, हमारे पास है, खाना वाना देते रहेंगे, दवाई देते रहेंगे तो 17 साल तक का उम्मीद रखा जाता है। चिड़ियाघरों में 17 साल, खुले जंगल में जहाँ ये सॉफ्ट मांस। इनके बॉडी पे जो धारियाँ होती हैं काले रंग की, ब्लैक स्ट्राइप्स, वो हर एक बाघ में अलग अलग होती है, उसी से पहचाना जाता है। जैसे हमारे हाथ का फिंगरप्रिंट कभी कोई इंसान में सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही वो धारियाँ होती हैं। चेहरा बच्चे से मिल सकता है बाबा, मतलब यहाँ से इसमें चल जाएगा। हाँ शाम होगा उठेगी चली जाएगी। हर बात का अलग पहचान होता है उसका धारी। कोई असर नहीं है मेरे, गाड़ी वाड़ी आ रही है, थोड़ा हिले ढिले इधर उधर देखे तो खुश कोई शील कहना इसको आदत लग गया है, बोलती है 1.5 साल से रोज ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई मिलने आता है, कोई करता नहीं है, काहे नहीं। पहले शुरू में जब ऐसा कुछ होता था तो 2 चीज़ होते थे, या तो बस पे हमला करती थी या तो दूर भाग जाती थी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, बस आता था बार बार नहीं टूटता था। अब आदत हो गया, बस का साउंड अडॉप्ट कर लिया। ये सब सोच लिया होगा कि ये तो हमारा रोज के काम रोज के काम है, कितना ही लोग क्योंकि अलग अलग रख दिया गया था। 8 महीने तक पिंजरे में रहा था, फिर उसके बाद इसको जंगल में छोड़ना शुरू किया। जब पहला दिन छूटा तो 12 दिन तक खाने को नहीं लौटा, जंगल में ही रह रहा था। 13वां दिन लौटा है, भूख इतना मजबूर किया तब जाके लौटा है। और अगर 7-8 दिन और जंगल में रह जाता तो जंगल में इसका death हो जाता। वैसे मैन ईटर के बारे में लोग को मिथ है कि केवल वो इंसान को ही खाता है, लेकिन अगर उसे कंटेंट इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो उसको जो दिया जाए वो खाएगा। जंगल में छोड़ देंगे ना, अगर उस समय पे भी जंगल में अगर छोड़ देंगे तो उसको आदत लग जाएगा कि हम अगर नहीं लौटते तो हमको तो जंगल में खाना मिल ही जाता है, तो कभी नहीं लौटेगा फिर। जंगल से वो पिंजरा में क्यों लौटता है, उसका इलाज होता है। बीमारी कुछ निकलेगा तो इलाज किया जाता है, अगर वो जंगल में ही रह जाएगा तो इलाज कौन करेगा, फिर कुछ हो गया वही मर जाएगा। बिना नाखून दांत के भी वो जानवर आपकी जान ले सकते हैं। उनका दहाड़ ही काफ़ी आपका हार्ट बीट फेल कराने बिल्कुल। बगल में एक बार दहाड़ देगा तो जो दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर यहाँ तो मार दीजिएगा। अब सरकार से कैसे बची, मर गया। और इंडिया में बढ़ गया, इंडिया में 3167 हो गया है। इंडिया में तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा मैन और ह्यूमन और हाँ, दोनों मतलब एनिमल। साथ में जंगल में adopt कर रहे हैं। अब तो लेपर्ड्स और टाइगर की जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। बिहेवियर नए पैटर्न में अब 2 टाइगर एक साथ शिकार कर रहे हैं। वो फीमेल करती है ऐसा, मेल भी जिम कॉर्बेट में देखा गया है दो ऐसा। मेल एक साथ। हाँ 2 मेल एक साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके शिकार कर रहा है। अब नया पैटर्न आ चुका है, लेपर्ड में भी ये पैटर्न आ चुका है। अब रेयर है, 2-3 भाई ऐसे हैं, जैसे जय बिलू करके या जय भीमा नाम करके 2 टाइगर हैं, वो सब एक्सेप्शन वाले हैं। अभी रिसेंट के बात मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट में ऐसा बिहेवियर पैटर्न देखा जा रहा है। इसके बारे में नहीं पता कि पैटर्न चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है बाघ का और लेपर्ड का भी। लेपर्ड का तो बहुत चेंज हो चुका है। हाँ। पहले वाला लेपर्ड पहले पहले वाला खतरनाक हुआ करता था, हाँ उसको घोस्ट ऑफ द जंगल बोलते थे पहले। वो जिम कॉर्बेट का स्टोरी है, घोस्ट ऑफ द जंगल। हमारे एरिया का है वो, क्या नाम है, सुंदर खाल का। 250 इंसानों को मारा था। हाँ बिल्कुल, सुंदर खाल का। लायन वाले इलाके में नाम बता दीजिए सबका।
जो दिखने वाला है, जिसके बारे में पता है, 4 में से 2 जरासंध और कावेरी। कावेरी को बुलाएंगे तो जरासंध छोड़ेगा। ये बच्चा है, जैसे अभी तक आज ये जरा सब नहीं क्या दोनों दिख गया है, एक ही बार दोनों। टोटल 4 है हमारे पास, जिसमें 2 ये दोनों कपल है, हमेशा साथ रहते हैं। अरे ये दोनों बहुत बच्चा है। शादी ये देखिए जरासंध और कावेरी। आप कहाँ देख रहे हो? दूर में बगल में ये तो है। वाला उसके बगल में है वो। जिसके गर्दन पे बाल है वो मेल होता है, एक मेल है एक फीमेल है, जैसा हम बताएं। तो मेल वाला तो सामने दिख रहा है, गर्दन पे बाल है उसके, लेकिन गर्दन का जो बाल है क्या लगता है उतना ही बाल होता है। बहुत नहीं ज्यादा वो तो होता है, है, यहाँ बहुत तक पूरा गिरता है। तो ये अभी बच्चा है, अभी 1 साल और समय लगेगा पूरा अच्छा, डेवलप होने ये में। सेम है ना? So finally guys हम लोग कावेरी और जरासंध मिल लिए, अब जाने वाले मिल लिए। इसमें ब्लॉग बना। अच्छा, ये देखिए, मामू दो लोग और कहा नहीं उठा के 2 लोग और 2 लोग ही है यार, जरा संद और कावेरी तो देखिए। सुबह से जो भी ट्रिप लगा है, बस यही दोनों दिखे हैं। ज्यादातर समय पे ये चारों एक ही साथ यहीं पे रहना पसंद करते वहाँ हैं। पे दो लेकिन भी पीछे है। से चलते हुए गया है, अंदर नहीं वहाँ गया। पीछे से कुछ चलते हुए गया है। ये दोनों के पीछे से कुछ चलते हुए गया है, और कौन दोनों है? तेजी से ऐसे भागते हुए गया है कुछ। तेजी से भागेगा क्यों शेरिया? नहीं, बस भाग रहा था। मन का व्यायाम होगा। साफ हाँ। ए गनाओ ऐसे कैसे उठ जाएगा? 16 से 22 घंटा सोता है। ये देखो कैसे गया जरा है। संद मामा उठिए। 16 से 22 घंटा सोते हैं राजा साहब। उधर मिनिमम 16 घंटा हर दिन, मैक्सिमम 24 में 22 घंटा यार सोते हैं। इसीलिए इतना ताकतवर होता है। ताकतवर कुछ नहीं होता है, चाहिए। बहुत कम ताकत है बाघ के मुकाबले। मुकाबले का बात नहीं कीजिए, ताकतवर है या हमसे नहीं? ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, कह सकते हैं। तो लेकिन सोता है अगर- इसीलिए। अगर हम लोग 4 घंटा सोते हैं, कैसे ताकत है? जाके घर में बोलिए ना कि हमको 24 घंटा सोना है और ताकतवर हो जाएगा लाठी पर। मैटर करता है सोने की। अच्छा, इसके भी पंजों में नाखून नहीं दिखेंगे आपको, इसका मतलब इसका भी नाखून गिर गया। नहीं इसका दिख रहा है। आपको जो लग रहा है ना कि नाखून दिख रहा है काला रंग, इसी के अंदर नाखून छिपा हुआ है। तो नाखून ऐसे नहीं दिखेगा। वो ऐसे करके अपना करेगा जब तो वो हमला करने का सोचेगा ना, तब नाखून बाहर निकलता है, जैसे बिल्ली का होता है सेम। बिल्ली को सिखाना पड़ता है जो छोटी कोई होती है। दूसरा काम। अरे उसके पीछे से पूरा सिर्फ सर पे ही बाल है, बाकी जगह एक ना तो तीसरा अभी आएगा, अभी जवान नहीं हुआ। शेर पीछे में भागते हुए दिखा है। नहीं चल रहा था, भाग रहा था, पता नहीं बस ऐसे गया। क्या खाना अभी नवाली का आज अभी नवाली का रास्ता है, नवाली फूल का। उसका मुंह उधर है। छिपा हुआ है पेड़। यार ज्यादा थके हुए रहता है इसे, एकदम चैन के नींद एकदम सो रहा है। सोचने में थका रहता है, सुबह से यही किए हुए हैं। दिन माथे कोई चिंता नहीं है कुछ की। वो जो मिलिए कोई मिलवे करता है। राजा जमाना तो है ना, राजा साहब को ऐसे भी चिंता नहीं होता है, सारा काम तो रानी जी करती है। खाना है मिल ही जाएगा, क्या करें। दोनों कपल लड़ना उड़ना नहीं। चलिए, लड़ना चलिए। है, राजा साहब का हालत खराब हो जाता है, रानी जी अगर गुस्से में आ जाएंगे। बर्तन दतन पे के मारता हूँ के लिए चाकू चाकू चला शेर और शेरनी में ज्यादा खतरनाक शेरनियाँ होती हैं। शेर सीधा साधा जाता फीमेल ज्यादा खतरनाक होता है कोई भी। है। देखिए बंदर है, लंगूर है, लंगूर है। हाँ, उसको खा जाएगा कि नहीं? देखा? आज तक 2-3 बार ऐसा हुआ है। ये क्या करता है पता है? लंगूर जो है राजगीर में नेचुरली पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे वीडियो भी यूट्यूब पे मिला होगा कि जब शेर सो रहा होता है तो आता है, कभी कान खींचेगा, फिर पेड़ पे चढ़ जाएगा, कुछ खींचेगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा। वो यहाँ भी होता है, वही सब करने आता है ये सब। उसको पता है कि टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आया, उसको जगाने के लिए कोशिश करता है कभी कभी। तो ऐसे में कभी कभी जब ज़्यादा झुंड में आ जाएगा, झुंड में आ जाता है तो कोई गलती करता है, गिर जाएगा तो शेरनी दबोच लेती है। इसे तीन बने जेल में जुड़े रहता है। अपन प्रणाम संकेत में देख के आपका 250 रुपये वसूल करवा रही है। देखिएगा दारा और रानी फुल पैसा वसूल है ये जंगल सफारी। अच्छा मिल सकती है आप और कोई भी नाम बताए कुछ भी रानी आओ बहुत मजाक के साथ यहाँ पे सफारी हुई है, इंटरेस्टिंग वे में। गाइड साहब जो है सब समझाते हुए। छठा शेर एक और है हमारे पास, विशाल नाम है उसका, वो है, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए नहीं है।
हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पांचों जो एक परिवार के हैं उनको साथ रखेंगे, या तो विशाल जो अलग परिवार का उसको अकेला रखेंगे। तो हम लोग 5 को छोड़ना पसंद करते हैं, जिसमें एक शेर की बीमार है। विशाल पटना जू का शेर है, पटना जू में एक आदमी को मार दिया। इसके साथ आज से ही 3 साल पहले। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं जू में और मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। जू में भी हादसा हो सकता है। जब आप लोग वो लाइटली लीजिएगा, हल्का लीजिएगा तो वो हादसा हो लाइक जाएगा। शेयर क्या एंड हुआ था? सब्सक्राइब टू माय चैनल। 3-4 दोस्त थे, लेकिन 2 दोस्त 5 में चले गए। It's a request हाथ to में leave चिकन लिए हुए थे। comments. चिकन ऐसे लटकाए थे जाली से, बोले थे दोस्त को फोन दे करके कि चिकन जब मेरे हाथ से खाए ना तो ऊपर पे खड़ा होगे तो फोटो खींचना। And do watch other videos on this channel. फिर हाथ पूरा फाड़ दिया था, खाया नहीं था इंसान को, वो आराम Thank नहीं you. था, हाथ फाड़ दिया था। Stay tuned. फिर वो अंदर कैसे कोई जाएगा रेस्क्यू के लिए? तो समय लग गया उसमें, वो ब्लीड आउट हो गया वहीं पे अंदर।